Hello and welcome viewers once again to Saturday Story brought to you by Funtime the Party Makers exclusively on YouTube. हमेशा की तरह मैं आज फिर से एक शनिवार में और एक कहानी लेके आप सभी के साथ हाजिर और आप सभी को पता है कि दिस इज़ द टाइम और दिस इज़ द डे व्हेन आई यूज्ड टू शेयर अ ट्रू स्टोरी विथ यू दैट हैपेंड समटाइम सम लॉन्ग बैक ऑन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री मे बी इन आवर कंट्री इंडिया या तो इंडिया के बाहर. इससे पहले कि आज की कहानी शुरू करूं, शनिवार के दिन आज की कहानी बहुत लंबा नहीं है, छोटा है. उसका कारण भी एक है क्योंकि पूजा के समय है. नवरात्रि भी चल रहा है, दुर्गा पूजा भी चल रहा है, बट कोविड सिचुएशन भी है तो लोगों का बाहर जाना भी रेस्ट्रिक्टेड है. इस समय में ज़्यादातर लोग अंदर घर पे बैठ के वर्चुअली पूजा देख रहे हैं. अपने लोग हैं उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं या गप्पे मार रहे हैं, जो सब अपने अपने हिसाब से अड्डा मार रहे हैं. तो आज कहानी में थोड़ा सा लंबा नहीं रख रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस समय में, पूजा के समय, खासकर सेलिब्रेशन के समय, आप अपने घर के अपने लोगों के साथ भी थोड़ा टाइम पास ज़्यादा करिए. तो कहानी बहुत छोटा, क्रिस्प और बट हमेशा के लिए एक इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली अ ट्रू स्टोरी टू शेयर अलॉन्ग विद यू. एक चीज़ बताऊं कि इससे पहले मैं कहानी शुरू करूं, एक चीज़ मैं आज सुबह भी सोच रहा था कि एक चीज़ जब भी सोच रहा हूं एक जगह में कहीं ख़राब भी लगता है कि मैं किसी से भी इतने दिनों में 2 4 5 दिन जो भी आप बोलिए, इस दिनों में जब भी किसी से बात कर रहा हूँ, फ़ोन में बात हो रहा है, तो हमेशा कहीं ना कहीं सब जगह में एक किसी ने कोई ना कोई फैमिली में कोई ना कोई डिसीज्ड का एक इंसिडेंट है. और मैं इतना ही चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को हमने इस साल खो दिया. बहुत परिवार के बहुत महत्वपूर्ण लोग भी हमारे बीच में नहीं रहे, वो चले गए इस कोविड के सिचुएशन में. शायद उनको और जीना था और 2 साल और 4 साल, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि वो और नहीं रह पाए. तो जो लोग हमसे इस जिंदगी के लिए फिलहाल विदा ले चुके हैं खुशियों के दिन में, उनके लिए भी हम पूरे टीम के तौर से, अपने ओर से, उनके सोल को, उनके आत्मा को शांति मिले, इतना ही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से. जहाँ कहीं भी हो वो खुश रहे, शांति में रहे और आने वाले दिन और अच्छे हो, लोगों का दिन सुखदमय हो, हम फिर से एक नए सुबह दिखे और उस सुबह में जब हम बात करें, जब हमारे मुंह में मास्क नहीं होगा, हमारे हाथ में सैनिटाइजर नहीं होगा, वैसे ही एक दिन देखने के लिए सब कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. पता नहीं वो कब आएगा, बट उम्मीद यही है कि वो सुबह फिर से आएगा. चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी. आज की कहानी 2017 से एक कहानी है, एक स्टोरी है जो कि मैंने आपको वादा किया था कि उड़ीसा से रिलेटेड मैं एक स्टोरी आपसे सुनाऊंगा. आज की कहानी या सत्य घटना उड़ीसा के एक वीर बहादुर बच्चा का है जिसका नाम है ममता दलाई. ममता दलाई उड़ीसा का एक जगह है, केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट. केंद्रपड़ा एक एक्चुअली वेस्टर्न उड़ीसा में, पश्चिम उड़ीसा की तरफ पड़ता है. तो केंद्रपाड़ा, क्योंकि मैं भी उड़ीसा में हूँ काफ़ी दिनों से, और उड़ीसा में हम जिस तरफ है ये कोस्टल उड़ीसा में जाता है, बट केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वहाँ के एक बच्चे हैं ममता दलाई. आज कहानी उससे ही है, क्योंकि उड़ीसा से मैं बीच बीच में थोड़ा उड़िया में भी ये कन्वर्ट कर दूंगा ताकि उड़ीसा के जो लोग हैं वो भी ये समझ पाए. और मेरा ये मकसद है, मोटो है कि ये जो सत्य घटना है ये सबको पता चले, लोग इसमें इंस्पायर्ड हो और इसमें भी कुछ सीखने का है. तो मो कारणटा से जे आमर जो ओडिशा रे भी भाई भौनी माने अछंती, जो बापा माँ अछंती, से माने भी तांकर जो पुओ झियो जे अछि ताको भी यही जो घटनाटा बा स्टोरीटा सेटा शेयर करंतु. आ सेति मु भी टिके मझे मझे ओडिया रे आपनको ए जिनिसटा कहूथिबी बा सत्य घटनाटा शेयर करथिबी. कहीं मु ओडिया जानी से भी जानते, मुझे ओडिया भी शेयर कर दूँ. तो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का ये जो ममता दलाई छोटी सी बच्ची, कहानी 6 अप्रैल 2017 के है, जब ममता बाकी दिनों की तरह उस दिन भी दोपहर के टाइम में अपने बहन जिसका नाम है अशांति,
अशांति दड़ई 7 साल की एक बच्ची है और ममता 6 साल की। अशांति दड़ई को लेके ममता, उसके घर के बाहर एक पुखरी है, उड़ीसा में इसको पुखरी बोलता है या तालाब बोलता है हिंदी में, पॉन्ड बोलता है इंग्लिश में। तो पुखरी के पास जाते हैं और केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो फॉरेस्ट एरिया है चारों तरफ, पास में एक नदी भी है घर के बाहर। तो अक्सर क्या होता है बारिशों के दिन में या बाकी समय भी कभी कभार पानी, नदी का पानी कहीं से कनेक्टेड है उस तरफ, जो पुखरी है, पॉन्ड है, तालाब है, उसके साथ कनेक्टेड है, तो उसमें वो मछली वगैरह आ जाता है। तो उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने बहन को लेकर नहाने के लिए गए और बच्ची है। और गांव के बच्ची को एक चीज़ मैं बताऊं कि हम लोग जो शहर में रहते हैं ना, हमारे यहाँ बच्चे के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, बट गांव के बच्चे के ऊपर पिता माता हर जगह सेम होता है, बट वहाँ पे जो हैबिटेट है, लाइफस्टाइल है, वहाँ पे बच्चों को जानते हैं, घर के बच्चे हैं, पुकुर में जाते हैं, नहाते हैं, तालाब में आके चले गए, नदी के किनारे चले गए, बचपन से ही वो लोग ऐसे बड़े हैं। तो उतना सोच नहीं होता। मैं अपने जीवन से बोल रहा हूँ कि हमारे समय में हम अक्सर कभी इतवार के दिन तालाब में जाते थे नहाने के लिए, किसी चाचा के साथ चला गया, किसी के साथ चला गया, तो उस समय नहीं होता। बट आज के दिन जब हमारे बच्चे बड़े हुए तो आज हम कोई स्विमिंग पूल में भी जाते हैं, उसको अकेले जाने नहीं देते। तो ये एक परिवर्तन हुआ है और वो अच्छा है, मैं अच्छा खराब नहीं बोल रहा, बट ये जनरेशन चेंज है। एनीवे, मेन स्टोरी में आता हूँ। तो ये हमेशा के लिए वो अशांति को दड़ई को लेके चले गए और जैसे वो लोग नहा रहे थे, अचानक एक दुर्घटना अचानक आके पड़ता है। ऐसा है कि अचानक उस तालाब से एक मगरमच्छ निकलता है, क्रोकोडाइल, जिसका लेंथ करीब 5 फीट है, 5-5.5 फीट का एक मगरमच्छ है। और वो अचानक अपने जबड़ों में अशांति दड़ई का दाहिना हाथ जो है उसको जकड़ लेते हैं। गोटे मगरमच्छ से पुखरी बाहरी की जे अशांति दड़ई तार बड़ भौणी थिला, तार हाथटा धरिदेला। धरला पड़े से मगरमच्छ चाहूँ ताको भिड़ी के पुखरी भीतर केमती नहीं जीव। तो मगरमच्छ जो है वो चाह रहा था कि अशांति जो उसका बड़े बहन है, इस बच्ची का, ममता का, उसको पकड़ के, अब छोटी बच्ची है तो आपको पता है फ्लैश ईटिंग हैबिट्स जो है, वो चाह रही छोटी बच्ची, उसको कितना वजन होगा, 2-3 बार ऐसे खींच लेगा तो पानी में गया वो। उसको जैसे वो उसका हाथ पकड़ा, दाहिना हाथ, ये साथ साथ वो चिल्लाने लगा और छोटी बच्ची ममता जो है उसके बाजू में ही थी। उसका नजर आया यार कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है जिसने पकड़ लिया उसका हाथ। ममता ने विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट डरे तो थे वो, साथों साथ क्या किया, वो उसने अपने बड़ी बहन का बाएं हाथ को पकड़ा जोर से और उसको खींचने लगा। एक तरफ मगरमच्छ उसके जबड़े में इसको खींच रहा है और एक तरफ ये छोटी सी बच्ची चिल्ला रही है और साथों साथ चिल्ला रही है बचाने के लिए, लोगों को बुला रहे है चिल्ला के, हेल्प करके अपनी भाषा में। साथों साथ वो बाएं हाथ लेके खींच रहे हैं ताकि उसका हाथ वो मगरमच्छ छोड़ दे। जिते एमती चलती से हाथ भिड़ा भिड़ी चलती, जिते आउ टे जो पड़ोसी मैंने अच्छी आखे पाखे जो लोग अच्छे से पड़े आसिले। जैसे ही वो चिल्लाने लगे, कुछ और लोग आगे पहुंच गए, साथ साथ पहुंच गए, 1-2 जन आने लगे। जैसे इसी बीच में मगरमच्छ जब देखा, मगरमच्छ को कुछ तो पता चला कब आखिर वो एक प्राणी है, तो वो मुश्किल देख के वो अचानक उस बच्ची के हाथ को छोड़ देता है और अचानक वो अशांति का हाथ छोड़ देने से पूरा अशांति इसके पास आ जाता है, ममता के पास आ जाती है। 7 साल की बच्ची है, ये 6 साल की बच्ची है, तो उसको पूरा लेके लेते, साथ साथ उसका हाथ ब्लीडिंग करने लगते और साथ साथ उसको लेके ऊपर किनारे आते हैं, पुकुर के पास, तालाब के किनारे आता है। तब तक बाकी लोग जमायत हो जाते हैं और मगरमच्छ पानी में भाग जाता है। इसको गहरा चोट आता है अशांति दड़ई का, हाथरे क्षत होइछि, ताको मेडिकल नहीं जाएला, सेठी ट्रीटमेंट हैला, परे ठीक भी होगला। किंतु खाली गोटे छोट पिलार जो उपस्थित बुद्धि, साहसी परिचय, से हेणु गोटे जीवन बचीगला। तो मैं इतना ही कहना हूँ, जो हमारे दर्शक जो उड़िया में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, उनके लिए मैं बताऊँ कि देखिए, एक बच्चा है, वो उस समय घबरा के भाग जाती, शायद कोई भी बच्चा भाग जाता है वहाँ पे कि
पकड़ ले, वो भी बच्चा आखिर में भाग जाती, बट वो ना भाग के उसको मदद देने के लिए उसका दूसरा हाथ को पकड़ के 7 साल की एक बच्ची उसको हाथ को खींचा ताकि उसका जबड़े से उसका हाथ निकाल ले। यही तो है साहस, यही तो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यही तो है लोगों को मदद पहुंचाना। तो मैं दोस्तों इस वीडियो से एक ही चीज़ मेरा डिलीवर करना है कि हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम में पड़ गया, कोई दुविधा में पड़ गया, कोई के विपद पड़ी जाइए, काको असुविधा हो आमको आम पिलामाने को शिखार कथा जे ताको केमिति टिके हेल्प कर। बाटरे कोटी जाऊँ कोटी एक्सीडेंट हो कौन है तमें जी करें से कर, बट बच्चों की ये नीति होना चाहिए कि कोई भी अगर इंसान कोई प्रॉब्लम में है, कोई एक्सीडेंट में है, तो उनको मदद पहुंचाना तुम अपने लेवल में जितना कर सकते हो करो। उसको मुंह घुमा के मत चले जाओ, भाग मत जाओ, ये सीख होना नहीं चाहिए। जो आजकल के दिन एक अजीब चीज़, एक ट्रेंड आ गया है, कोई किसी को प्रॉब्लम में देखते तो मुंह घुमा के चला जाता है, अरे नहीं नहीं छोड़ो यार मैं उस प्रॉब्लम में पड़ जाऊँ। क्यों? आखिर भाई ये भी सोचो कल के दिन तुम भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो और तब दूसरा कोई आदमी ऐसे मुंह घुमा के चला जाएगा। कितने लोग एक्सीडेंट में मारा गया है, उसका कारण ये किया है हम लोग उनको मदद नहीं पहुंचा सका सही समय में, उनको हॉस्पिटल तक लेके नहीं जा पाए, कोई उनको उठाया भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। अगर लेके जाता है कि एम्बुलेंस को भी बुला देता ना, वो जीवन बच जाता, वो ज़िंदगी बच जाता। तो दोस्तों ज़िंदगी बहुत कीमती है। इस समय में हमने, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि इस समय बहुत अपने लोगों को हमने खोया है। तो ये दुख करने का समय तो है ही, बट सोचने का भी समय है कि जीवन बहुत अहम है और अगर कोई प्रॉब्लम में है, दुविधा में है, आपसे जितना हो पा रहे हो थोड़ा हेल्प करो उनको। हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप हेल्प करते हो ना दोस्तों, एक चीज़ आप दिमाग में रखो, अगर आप हेल्प करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हो ना, तो ऊपर में कोई है जो आपके साथ 2 कदम आपके साथ हाथ बढ़ा देगा। करके तो देखो। तो आप कोई अगर दुविधा में है उसको कोशिश करो अपने हेल्प करने, मदद पहुंचाने का, उतना बनता है। चलिए पूजा के समय है, अच्छे रहिए। और बाद में मैं इसलिए बताया, ममता दलाई को इसके बाद रिकॉग्निशन हुआ। ममता दलाई को अगले साल नेक्स्ट 2018 में ममता दलाई को दिल्ली में राजपथ में माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ब्रेवरी अवार्ड मिला। शी रिसीव एंड शी वाज द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट nominee to get the bravery award from the president of India, from the prime minister who was present there in country. ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟି ଏଇ ମମତା ଦଳାଇ जो गोटे तार लाइफ रे गोटे एमती नजीर सृष्टि करला ताको दिल्ली रे प्रधानमंत्री ठारू ब्रेवरी अवार्ड मिला। तो एमिति ममता दलाई घरे घरे हो, एतिकी नीति आमर उचित, आमर छोट पिला माने को देवा ता संगे शेयर करियार। आजकल बच्चे लोग का पापा मम्मी लोग सब कोई बहुत बहुत बिजी हो गया, सब अपने अपने खुद अपने ज़िंदगी में इतना बिजी हो गया ना कि बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम शेयर नहीं कर पाते। बच्चे अलग अपने मोबाइल में बिजी, पापा मम्मी अपने अपने टाइम में बिजी, अपने मोबाइल में बिजी ठीक है, अच्छे है, बट इतना भी बिजी मत हो जाइए कि बच्चों के साथ थोड़ा सा कुछ मोरल्स ऑफ लाइफ जो है ना वो शेयर ना कर पाए। थोड़ा सा कभी टाइम मिले तो 5 मिनट ही लगे तो एक अच्छा कहानी सुना दीजिए। हम लोग बेड टाइम स्टोरीज सुनते थे हमारे बचपन में, या हमारे समय के बच्चे मोरल्स, हमारे नानी दादियों हमें कहानी सुनाते थे, बट वो हंसने की चीज़ नहीं है, उसमें भी मोरल्स था। आजकल मोरल्स कहाँ है? मोरल्स ऑफ लाइफ शुड बी देयर। शेयर सम गुड मोरल स्टोरीज विथ योर चिल्ड्रंस। दोस्तों मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना तो मैं सिखाने के लिए यहाँ आता हूँ, प्रीचिंग करने के लिए नहीं आता हूँ, बट इतना समझता हूँ, इतना ही आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू। चलिए अच्छे रहिए, खुश रहिए। कल संडे है, संडे क्विज होगा, फेस्टिवल्स, कल का टॉपिक है फेस्टिवल एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। खेलते रहिए। मीट यू अगेन टुमारो एट 5 o'clock। टिल देन वंस अगेन, आज दुर्गा अष्टमी है। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड दुर्गा, आज शुभ दुर्गा अष्टमी, हैप्पी दशहरा हेड। दशहरा होने में अभी 2 दिन बाकी है, तो खुशी रहिए, अच्छे रहिए, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, खुश रहिए। फिर से मुलाकात है आप सभी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।